हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ लिया था। बेकिंग सोडा एंड जो ईटिंग सोडा होता है उसके बारे में भी पढ़ लिया था। ठीक है, अब आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है POP। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस की यदि अपन बात करें, केमिकल जो फॉर्मूला होता है उसकी बात करें, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला होता है CuSO4.12H2O। देन हमें केमिकल नेम भी पता होना चाहिए। तो जो केमिकल नेम होता है इसका वो क्या होता है? ये क्या है? हेमीहाइड्रेट है। ठीक है, और ये क्या है? यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना? कैल्शियम हो जाएगा। CaSO4 होता है, तो ये कैल्शियम हो गया। तो ये कैल्शियम सल्फेट है, उसका क्या है? ये हेमीहाइड्रेट है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। क्लियर है ये चीज? अब अपन बात करते हैं फॉर्मेशन की। तो जो फॉर्मेशन होती है वो किस तरह होती है? इसकी फॉर्मेशन होती है जब अपन क्या करते हैं, जो जिप्सम होता है, जिप्सम क्या होता है? जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2। तो इसमें क्रिस्टलाइन वाटर कितना है? 2 है। यहाँ पे क्रिस्टलाइन वाटर कितना है? हाफ है। तो जब मैं जिप्सम को क्या करता हूँ? हीट करता हूँ, .2H2O को हीट करता हूँ, तो हीट करने पे इसका जो क्रिस्टलाइन वाटर होता है वो निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं 2CaSO4 ले लूँ तो इधर क्या आ जाएगा? CaSO4.12H2O। इसके भी 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल प्लस यहाँ देखो वाटर कितना है? 2 2 से 4 है। यहाँ वाटर कितना निकला? 2 हाफ से कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कितने निकल जाएंगे? 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे 2 2 से कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। यहाँ 2 को आप से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 1। तो देखो 4 में से 1 निकल चुका है। कितना वाटर मॉलिक्यूल बचेगा? 3 बचेगा। ये जो केमिकल फॉर्मेशन होती है ये किसकी होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती है। अब अपन बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टीज की। तो जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये कैसा कलर होता है? इसका व्हाइट कलर होता है। ठीक है, और कैसा होता है? ये सॉलिड सब्सटेंस होता है, सॉलिड सब्सटेंस। सेकेंड प्रॉपर्टी की अपन बात करें तो यदि इसमें क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है। क्या किया जाता है? वाटर, देन इट विल बी hard and solid within 20 minutes। 20 मिनट्स में ही ये क्या हो जाता है? हार्ड एंड सॉलिड हो जाता है। कैसे हो जाता है सर? तो देखो 2CaSO4 है, उसका हेमीहाइड्रेट है, H2O लिख लिया। उसकी रिएक्शन मैं क्या करवाता हूँ? 3H2O से करवाता हूँ। तो यहाँ पे वापस क्या बन जाएगा अपने पास? वापस बन जाएगा CaSO4.2H2O, यानी कि जिप्सम बन जाएगा। तो यहाँ पे आगे क्या लगा देते हैं? 2 लगा देते हैं। तो इधर भी वाटर मॉलिक्यूल कितने? 4 है, इधर भी वाटर मॉलिक्यूल 4। क्लियर हुई चीज? ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की और अपन बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है फॉर्मेशन हमने देख ली और प्रॉपर्टीज हमने देख ली। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगला जो अपना पॉइंट है वो है यूज। यूज कहाँ कहाँ किया जाता है?
तो फर्स्ट यूज क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसका यूज किया जाता है यूज फॉर डॉक्टर फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बॉन्ड्स। फ्रैक्चर्ड जो बॉन्ड्स हैं उनको वापस सेटिंग बैक करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। सेकंड यूज क्या है इसका, मेकिंग बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने में भी इसका यूज होता है, ठीक है। थर्ड यूज क्या होता है, डेंटल मेडिसिन जो होती है उसमें इसका यूज होता है। फोर्थ कहां होता है, जो डेकोरेटिव मटेरियल होते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल में इसका यूज किया जाता है। समझ आ गई चीज। डेकोरेटिव मटेरियल जो अपने घरों में सजाने के लिए जो चीनी मिट्टी के जो आते हैं, जैसे मोर वगैरह जो गुड्डे वगैरह बनाने के लिए आते हैं, वो चीनी मिट्टी के बने होते हैं, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है, ठीक है। फिफ्थ इसका यूज जो है वो है फॉर फायर एक्सटिंग्विशर सब्सटेंस, ये इसके यूजेज हैं। और सिक्स्थ यूज आपको पता ही है, लेबोरेटरी रेजेंट के रूप में भी यहाँ पे इसका यूज होता है, ठीक है। ये हमने यूजेज पढ़ लिया। अब अगला अपना टॉपिक जो आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद, वो आता है अपना सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। तो सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में पढ़ते हैं। देखो सोप आपने घर में देखी होगी, साबुन होती है ना, बट इसकी अपन केमिकल फॉर्मेशन पढ़ेंगे अपन। तो केमिकल फॉर्मेशन में क्या है कि सोप जो है वो सोडियम या पोटेशियम का क्या होता है, एसीटेट सोल्ट होता है। देखो ये एसीटेट है COO, और ये क्या है Na, क्या है सोडियम है। तो ये सोडियम का क्या है, एसीटेट सोल्ट है, एसीटेट सोल्ट ऑफ सोडियम which has नंबर ऑफ कार्बन 12 to 17। मतलब यहां पे मैं यदि R लगा रहा हूं तो ये R क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ, इट्स ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। और कितनी लॉन्ग चेन है, यहाँ पे कार्बन है 12 कार्बन से 17 कार्बन तक यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसको इस तरह लिख के कि CH3 CH2 CH2 CH2, इतना लंबा नहीं लिख के इसको हमने सीधा सीधा क्या लिख दिया, R लिख दिया। और ये COO क्या है, एसीटेट आयन है, और ये क्या है, सोडियम है। तो एसीटेट आयन, सोडियम आयन ऑफ, जो एसीटेट आयन ऑफ सोडियम है, ठीक है, आई बात समझ में, वो क्या होता है, और उसकी जो लॉन्ग चेन उसके साथ जुड़ी हुई है कार्बन की, उसको पूरा का पूरा अपन क्या बोलते हैं, सोल्ट बोलते हैं। समझ आई चीज, ठीक है। जैसे अपन बात करें जैसे C12 से C18 तक उसमें कार्बन होंगे, और वो किससे जुड़े होंगे, वो COO Na से जुड़े होंगे, ठीक है। अब इसको बनाया किससे जाता है, जैसे अपन बात करें R जो है वो क्या हो सकती है, R जो यहाँ पे अपन जोड़ रहे हैं, जो ये R जोड़ रहे हैं, वो किस किस टाइप की हो सकती है उसकी बात करते हैं। तो R जो है वो ओलिक एसिड की हो सकती है, ठीक है, ओलिक एसिड की चेन हो सकती है, आई बात समझ। ये किसकी हो सकती है, पोमेटिक एसिड की हो सकती है। ये R जो चेन है वो किसकी हो सकती है, स्टेरिक एसिड की हो सकती है। समझ आई चीज। तो जो स्टेरिक एसिड, ये जो ओलिक एसिड है, ओलिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, जैसे मैं बात करूं तो CH3, ठीक है, CH2 का क्या आएगा, ऑल 7, फिर CH2 का मैं लेता हूं ऑल 7, फिर CH2 का ले लेता हूं ऑल 7। तो टोटल कार्बन कितने में, देखो यहाँ पे CH3 1 कार्बन,
यहाँ कितना है 7 है, तो 1 और 7 8, 8 और 2 कितना हुआ 10, 10 और 7 कितना हुआ 17 कार्बन ओलिक एसिड में होते हैं। फिर जैसे यहाँ पे अपन बात करें पोमेटिक एसिड की, तो पोमेटिक में होता है 15, और स्टेरिक एसिड की बात करें तो उसमें भी होता है 17। ठीक है, इनसे क्या होता है, ये होते हैं, ये फैट एसिड होते हैं। क्या होते हैं? फैट एसिड। इन फैट एसिड से क्या होता है, सोप की फॉर्मेशन की जाती है। ठीक है, तो पहले मैंने फॉर्मेशन आपको बताई कि भी इसका फॉर्मूला क्या होता है, RCOONA। डेफिनेशन में बता दूंगा अभी, उससे पहले अपने को याद क्या रखना है, एसिडेट सोल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विच हैज लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन इज कॉल्ड सोप। ठीक है, अब देखो इसको यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि डेफिनेशन लिखना हो अपने को कैसे लिखेंगे, सोप आर सोडियम एंड पोटेशियम potassium salts of fatty acid with long chain of carbon is carbon C12 to C18 like स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड एक्सेट्रा। समझ आ गई चीज? अब अपन बात करें इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है सोप की। ठीक है, तो सोप की फॉर्मेशन जो होती है उसको बोला जाता है सोपोनिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, याद रखो बोर्ड एग्जाम में सोपोनिफिकेशन की रिएक्शन आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन सोपोनिफिकेशन। तो देखो अभी मैंने बताया था आपको कि क्या होता है, ये सोडियम और जो पोटेशियम होते हैं उनका सोल्ट होता है ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट है, ये एसीटेट का सोल्ट है ना। तो कैसे बनता है, देखो यहाँ पे समझो, हम क्या लेते हैं, जो फैटी एसिड होते हैं वो लेते हैं रिएक्टेंट के रूप में। फैटी एसिड जो होता है उसका जैसे फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन, CH3 COOR, यहां और लेता हूं मैं CH2 COOR, यहां भी लेता हूं CH3 COOR। दीज आर फैटी एसिड। यहाँ R की वैल्यू जैसे ओलिक एसिड है तो उसमें 17 हो जाएंगे, स्टेरिक में 17 हो जाएंगे, है ना, ओलिक है तो 15 हो जाएंगे। तो इस तरह अपन R की लॉन्ग चेन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो रिएक्टेंट लिया जाता है वो लिया जाता है कास्टिक सोडा मींस NaOH। तो देखो 3NaOH में यहाँ पे लूंगा तो 3NaOH को ऐसे लिखा जा सकता है NaOH प्लस क्या लिखा जा सकता है, NaOH लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो अपने पास CH3COO है ना, ये CH3COO, ये जो CH3COO एंड दिस CH3COO, CH2COO है यहाँ पे, ये किसके साथ जुड़ते हैं, Na के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये Na के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे CH3COO ये Na के साथ कनेक्ट होगा तो क्या आ जाएगा Na। फिर यहाँ पे CH2COO है वो भी Na के साथ कनेक्ट होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे Na आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है CH3COO है वो भी किसके साथ कनेक्ट होगा, Na के साथ कनेक्ट होगा। प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो R आ रहा है, ये R किसके साथ कनेक्ट होगा अपना, ये R किसके साथ कनेक्ट होगा, ये R जो अपना कनेक्ट होगा वो अपने यहाँ पे, अच्छा ये जो CH3 है ये CH3 नहीं कनेक्ट होता यहाँ पे, ये RCOO कनेक्ट होता है। ठीक है, तो RCOO कनेक्ट होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा RCOONA एंड RCOONA। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएंगे RCOONA। प्लस यहाँ पे देखो ये जो CH3 है, ये CH2 एंड ये जो CH3 है ये किसके साथ कनेक्ट होगा, CH3 होगा कनेक्ट OH के साथ। फिर देखो CH2 कनेक्ट होगा OH के साथ और ये CH3 भी किसके साथ कनेक्ट होगा, OH के साथ। ये क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। ये क्या होता है, ग्लिसरॉल। ठीक है,
आगे चीज समझ में। और ये यहाँ पे जो 3RCOONA बन रहा है, इसको क्या बोला जाता है? सोप बोला जाता है। क्लियर हुई चीज? ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? सोपोनिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो देखो सोपोनिफिकेशन रिएक्शन में हमने देख लिया, एक तो हाईली जो फैटी एसिड होते हैं वो यूज में आते हैं, उससे क्या बनता है? एक तो ग्लिसरॉल बन जाता है, एक क्या बनता है? सोप बनता है। ठीक है, आपको यूज क्या करना है? देखो यहाँ पे R, यहाँ पे जैसे CS3 है, इधर क्या आ जाएगा? CS2, इधर क्या आएगा? CS3। उसके साथ जैसे आप इस तरह भी लिख सकते हो COOR, क्या आ गया? COOR, और इधर क्या आ गया? COOR। तो ये उल्टे क्रम में आपको RCOO के साथ क्या कर देना है? Na जोड़ देना, और 3RCOONA, और क्या आ जाएगा? RCOONA। इस तरह क्या होगी? सोप की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो सोप होता है वो इस रिएक्शन से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, केवल जो सोडियम के सॉल्ट होते हैं और जो पोटेशियम के होते हैं वही हाईली फैटी एसिड के साथ क्या होते हैं? रिएक्ट करते हैं, और वो इस सोप को क्या करते हैं? यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो पोटेशियम सोप होती है, पोटेशियम सोप जो होती है वो क्या होती है? सॉफ्ट होती है। ठीक है, ये सॉफ्ट होने का मतलब क्या है? इससे क्या बनाए जाते हैं? जो शैम्पू वगैरह होते हैं वो ज्यादा बने जाते हैं। ये क्या करती है? जाग ज्यादा देती है। समझ आई बात? और अपन बात करें जो ग्लिसरीन होता है, जो कि ग्लिसरीन बन रहा है, वो किसके लिए यूज होता है? जो ट्रांसपेरेंट सोप होते हैं उसके लिए बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, जो यहाँ पे ग्लिसरीन को प्रोडक्ट के रूप में यूज हो रहा है वो किस में यूज होता है? ग्लिसरीन इज यूज्ड फॉर, ये भी एक सोप का ही टाइप होगा, फॉर मेकिंग ट्रांसपेरेंट सोप। ये ट्रांसपेरेंट सोप को बनाने में यूज होगा। ठीक है,